Hi guys, good morning and welcome to my YouTube channel. So I know it's been long कि मैंने कोई एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाई है एंड आई एम नॉट रियली श्योर कि आज की जो वीडियो बना रहा हूँ वो भी मैं अपलोड करूँगा या नहीं, क्योंकि आई एम नॉट रियली श्योर कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो या मैं जिससे मिलने जा रहा हूँ वो मुझे मिलेगा या नहीं. बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. So I'm in Pune right now and I'm heading to it's around 6:20 a.m. and I'm ready for the gym, as you can see, right? And I'm heading to Evolve Fitness, Saket's gym. Yes, I am going to Saket Gokhale's gym. And since we know कि साकेत दिन में ट्रेन करता है अराउंड 6:37, तो वी आर होपिंग कि हमको वहाँ मिल जाए एंड विल ट्राई टू हैव अ वर्ड विद हिम, try to see if we can share a workout with him, right? And yeah, just really hope कि वो मिल जाए हमें वहाँ पे, because I really want to see him in person now since I'm in Pune and I can go to his gym and work out for at least a day. तो मैं really चाहता हूँ कि वहाँ जाऊँ और workout करूँ. So yeah, catch you there. Bye. So this is what the sky looks like at 6:30 a.m. and we are ready to head to Saket's gym, Evolve Fitness. Hey guys, we are here at Evolve Fitness and I'll show you कौन सी बिल्डिंग में Evolve. It's on the 6th floor. So there up is Evolve. Let's get up there and let's see if we meet Saket. We are heading to Evolve, you guys. I'm kind of nervous कि अगर साकेत मिल जाता है what are we gonna say, right? ओके सो गाइज, मैं यहाँ पर कुछ बोल नहीं पाया बिकॉज ये चेंजिंग रूम था एंड ये क्लिप भी मैंने एक लॉगर पे फ़ोन रख कर रिकॉर्ड करी है जस्ट सो दैट यू कैन सी हैव अ लुक ऑफ हाउ द चेंजिंग रूम इज़. सो मैं आपको फटाफट से इससे पहले का प्रोसेस बता देता हूँ. मैं जैसे ही रिसेप्शन पे गया, सो द गाय एट द रिसेप्शन टोल्ड मी कि 1 डे पास जो है उसका प्राइस है 500 रुपीज़. सो मैंने कहा ठीक है फाइन, आई जस्ट वॉन्ट अ 1 डे पास. फिर उसने मुझसे पूछा कि डू आई हैव सेपरेट वर्कआउट शूज़. आई सेड नो एंड आई बी वर्किंग आउट इन सॉक्स. सो साकेत के व्लॉग्स देख देख के मुझको इतना तो पता था कि सॉक्स में वर्कआउट कर सकते हैं, तो दैट वाज फाइन. बट आई फॉरगॉट माई टावल एट होम. तो उसने बोला कि बिना टावल के सर अलाउड नहीं है. देन वॉट यू सी इन माई हैंड इज़ इवॉल्व का कस्टम टावल जो मुझे ख़रीदना पड़ा इनसे. दैट अगेन कॉस्टेड मी अनदर 500 रुपीज़. सो इसके बाद मैंने अपने शेकर में पानी भरा एंड आई हेडेड फॉर माई अपर बॉडी वर्कआउट सेशन, होपिंग टू सी साकेत इन द जिम. So I started my workout with my chest and chose the first exercise as the machine chest press. Of this, I did 3 sets of 8 to 10 reps each. So साकेत को इतने साल देखने के बाद, इस मशीन पर ट्रेन करते हुए देखने के बाद, every one of us wants to train on this particular machine, right? So same मेरा भी था. I wanted to try. I wanted to see how does this feel. So I'll be very honest. हैमर स्ट्रेंथ मशीन्स मैंने पहले कभी यूज़ नहीं करी है. सो इन मशीन्स का जो रेजिस्टेंस प्रोफाइल है वो बहुत डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू अदर रेगुलर मशीन्स लाइक फिट लाइन एंड ऑल ऑफ द मशीन्स जो और दूसरे जिम में होती हैं. तो आई वुड से कि व्हेन आई वाज एट फुल कॉन्ट्रैक्शन द वेट फेल्ट अ लिटिल लाइट एंड वेर एज व्हेन आई वाज इन द स्ट्रेच्ड पोजीशन तो वेट थोड़ा हैवी फील हो रहा था. आई डोंट नो हाउ दे मैनेज टू डू दिस, बट या आई रियली लाइक्ड इट. हाउएवर मुझको उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था अपनी चेस्ट पर फील नहीं हुआ. रादर मेरे जो फ्रंट डेल्ट्स हैं उन पर लोड आ रहा था. अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आई माइट हैव नॉट एडजस्टेड द सीट हाइट करेक्टली या समथिंग लाइक दैट, बट मैंने हर सेट में सीट हाइट को चेंज करके देखा जस्ट टू मेक श्योर दैट कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ. सो आई डोंट नो, मे बी शायद मुझे इस मशीन की आदत नहीं है, उस रेजिस्टेंस प्रोफाइल की आदत नहीं है. तो चेस्ट मशीन का तो ये था. देन आई डिड लैटरल रेजेस एंड ये तो नॉर्मल यार डंबल से ही करे. आई डिड अ ड्रॉप सेट 7.5 से फिर 5 kgs पर आया था एंड इट फेल्ट गुड. नथिंग वेरी न्यू अबाउट इट, जस्ट डंबल्स. सो या ऑल्सो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये किस एंगल से वीडियो बनाई है, पूरा अच्छे से दिख भी नहीं रहा हूँ, छत ज़्यादा दिख रही है. सो ये फ्रंट कैमरा से नहीं बनाई है, फर्स्ट थिंग. सेकंड, मेरे पास कोई ट्राइपॉड नहीं था. एंड थर्डली ये मैंने एक डंबल के बीच में किसी तरह से फ़ोन को एडजस्ट करके बनाई है. सो प्लस मेरे आसपास जितने लोग थे वो सब अननोन थे, सब नए थे
So for me, going into a new gym and then straight up recording a video was a little tough in the sense कि उतना confidence नहीं आता यार एकदम से. So इसलिए the videos look like this, but I tried my best. So after this I trained my lower chest, did some cable flies, but उसके पहले मुझे बहुत वेट करना पड़ा केबल स्टेशन के खाली होने का. But nevertheless, here's me doing some cables flies. So there was nothing really new about this cable flies. It was as normal as जो हम अपने जिम में रेगुलर करते हैं, nothing new. बट इस जिम की एक बात इन जनरल जो मुझे लग रही थी वो ये था कि यहाँ के वेट्स थोड़े हैवी लग रहे थे मुझे. आई नो डजंट मेक सेंस, बट ऐसा मुझे लग रहा था. मे बी इट वॉज बिकॉज कि मैंने पिछले 2 हफ्तों में कोई वर्कआउट नहीं किया था, शायद इसलिए. बट या केबल फ्लाइज वॉज एज नॉर्मल एज वी यूजुअली डू. वन थिंग दैट वॉज नोटिसेबल वॉज इसका जो साइड में जहाँ पर हम पुली मतलब you know the attachment where we attach our equipments, different D handles or the straight bars, वो बहुत ज़्यादा smooth था. मतलब moving it up and down, it was really easy. Maybe that's where the quality lies, right? After this we moved on to working out our back. So for starters and warm up, I wanted to do some pull-ups on the same particular place जहाँ पर साकित यूजुअली अपनी वीडियोज़ में करता है, एंड दैट वाज ऑन द केबल स्टेशन. एंड दोनों ही केबल स्टेशन ऑक्यूपाइड थे तो मैं वहाँ पर नहीं कर पाया. सो आई फाउंड दिस स्पॉट, दिस क्रॉस ट्रेनिंग सेटअप सॉर्ट ऑफ थिंग, जहाँ पर मैंने अपने 2 से 3 सेट पुलअप्स के लगाए. एंड इसके बाद आई वांटेड टू वर्क आउट ऑन द OG साकेट्स favorite lat pull down machine. But guess what? That particular machine was out of order, and here's the picture. अब लैट पुल डाउन नहीं थी बट बैक भी ट्रेन करनी थी. हैड टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव. सो आई ट्राइड दिस मशीन विच आई हैव ट्राइड अर्लियर एज वेल, बट कुछ ऑप्शन नहीं था. मतलब आई कुड हैव डन लैट पुल डाउन्स लाइक प्रॉपर ट्रेडिशनल लैट पुल डाउन्स द पुली, बट wanted to try this pendulum lat pull downs, and I really find this machine good. It was really giving me a good stretch and contraction on my upper lats. Plus अब कुछ तो करना ही था ना. वी वर वेटिंग फॉर साकेत टू कम, राइट. एक्सपेक्टेड तो यही था कि वो सुबह आ जाएगा, बट ही डिड नॉट कम एंड आई वॉज स्टिल एक्सपेक्टिंग कि मे बी कुछ टाइम बाद आ जाए. सो वी ट्रेंड आर लैट्स विद दिस, and you can see how good of a form I am trying to achieve here. But yeah, it was pretty good. So after doing one vertical movement, we wanted to do a horizontal movement as well. So we did machine rowing, the traditional Saket's favorite machine rowing for back for a horizontal pull. सो आई ट्राइड दिस एंड बिलीव मी, ऐसा रेजिस्टेंस प्रोफाइल मैंने किसी भी और मशीन का, किसी भी और रोइंग मशीन का नहीं देखा. द थिंग दैट वाज वेरी डिफरेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर मशीन वाज, सो वाइल पुलिंग इन हाफ वे थ्रू वो वेट नॉर्मल लगता है, बट व्हेन यू गो फॉर द स्ट्रेच एट द एंड, एट द वेरी बॉटम, वो वेट फिर से हैवी लगने लगता है. आई एम नॉट श्योर हाउ. और वो और ज़्यादा स्ट्रेच करता है आपके ट्रैप्स को, आपकी बैक को. मुझे हमेशा से एक डाउट होता था कि साकेत के ट्रैप्स इतने डेवलप्ड कैसे हैं, जबकि वो कभी भी कोई श्रग्स या ऐसा कुछ करते हुए हमने नहीं देखा है उसको, राइट. बट द रीज़न इज़ आई गेस दिस मशीन ओनली, बिकॉज ये करते हुए मेरे ट्रैप्स में इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था. नॉट जस्ट द अपर ट्रैप्स, नॉट जस्ट द मिडल ट्रैप्स, बट द एंटायरिटी, लाइक पूरी बैक में बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा था. सो आई रियली लाइक दिस मशीन. आई गेस दैट्स द सीक्रेट, गाइज. After training my back, I wanted to train my arms. Started off with biceps, and bicep में I started with preacher curls. And ये मशीन, ये preacher curl की मशीन अब तक की मेरी बेस्ट, मतलब हाउ आई एम आउट ऑफ वर्ड्स. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैं इसमें फिट इन हुआ. मुझे बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ. जनरली जब हम preacher curls करते हैं तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से हमको डिस्कम्फर्ट होता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी मशीन थी. पूरा लोड मेरे बाइसेप पर आ रहा था, एंड थ्रू आउट एक बहुत आइडियल लोड मेरे बाइसेप पर मेंटेन था. रियली लाइक दिस मशीन, लाइक द बेस्ट आउट ऑफ ऑल. सो गाइस, मैंने प्रीचर कर्ल्स करने के बाद हैमर कर्ल्स किए थे, एंड उसके बाद मैंने ट्राइसेप्स से रोप पुश डाउन किए थे, एंड
या सो दैट वाज ऑल फॉर माय आर्म्स, राइट। ओके, सो इससे पहले मैं आगे बताऊं क्या हुआ और क्या क्या किया मैंने, मैं आपको जल्दी से वो टाल दिखा देता हूँ जो मुझको इवॉल्व में मिला था। कैसे पैकेजिंग थी और कैसे टावल है वो मैं दिखा देता हूँ आपको जल्दी से। सो दिस इज़ हाउ इट केम। टीगो कोई ब्रांड है जिसके साथ इवॉल्व ने कोलैब करके इसके ऊपर इवॉल्व प्रिंट करा है। तो ऐसा दिखता है, मैं जल्दी से निकाल देता हूँ उसको, एक सेकेंड। सो यस, ये कुछ ऐसा दिखता है। सो ये नॉट अ ट्रेडिशनल टाल जैसा हम नहाने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ काइंड ऑफ लॉन्ग इन द शेप ऑफ अ बेंच, ताकि बेंच को कवर कर पाए वाइल यू आर वर्किंग आउट। सो या टावल कुछ ऐसा दिखता है। अब होता क्या है कि मेरा वर्कआउट ख़त्म हो चुका है और सागे तब तक नहीं आया, बट आई डोंट नो कि मैं जिम में क्यों रुका हुआ था। मैं बस रुका हुआ था, मतलब मैं कुछ भी कर रहा हूँ। आई एम कीपिंग माई पंप स्टेडी कॉन्स्टेंट, ट्राइंग टू हिट माई बाइसेप्स हेयर एंड देयर, थोड़ा ट्राइसेप्स दोबारा से, एज इन कि 5 किलो के डंबल्स उठा के दोबारा से मैं उसको वर्कआउट कर पंप करने लग गया मसल को। तो ये हुआ एंड देन सडनली मेरी नज़र रिसेप्शन पे जाती है एंड रिसेप्शन पे आई सी साकेत, डीवा, नील, आर्यन, all of these guys coming in, and believe me, मुझको थोड़ी नर्वसनेस हुई थी कि शिट ही इज़ हेयर, तो मैं इसको अप्रोच कैसे करूँगा, बात कैसे करूँगा, क्योंकि जिम में बाकी सारे उसके जानने वाले हैं। आई वॉज द ओनली अननोन गाय, राइट। तो ही केम इन, तो मैंने क्या किया कि मैं जो योगा रूम है, जो पोजिंग रूम स्लैश योगा रूम है, मैं वहाँ पर चले जाता हूँ जल्दी से। वॉन्टेड दीज गाइज टू सेटल इन पहले एंड देन, कि मतलब इससे पहले कि मैं उनको अप्रोच करूँ, वो लोग थोड़ा जिम में आ जाएँ, चेंज वेंज करके आराम से सेटल इन हो जाए। तो मैं फिर योगा रूम से चल के जब आता हूँ तो नील एंड आर्यन and Saket, they were on the cable station warming up their triceps. Saket was on his knees and doing tricep push down with ropes. Neil and Aryan were standing. तो मैं जब दूर से चल के उनके पास आ रहा था, आई कुड सी नील वॉज लुकिंग एट मी इन अ वे कि ये कौन है। मतलब सिंस आई एम टॉल, थोड़ा बिल्ट मैं भी हूँ, तो अ गाय एट 6'3" और जो जिम में नया हो तो उसके ऊपर नज़र जाती है। तो ही विस्पर्ड समथिंग इन द ईयर्स ऑफ आर्यन एंड देन आर्यन लुक्ड एट मी। सो ये समझ में आ गया था कि दैट आई हैव गॉटन देयर अटेंशन ऑलरेडी। तो फिर मैं सीधा जाता हूँ बिना कुछ सोचे हुए नील के पास, और नील को हेलो बोल के आई शुक हिज हैंड, शुक आर्यंस हैंड, एंड देन हैड अ वर्ड विद देम। एज इन ना, नील ने मुझसे पूछा, नील के एक्सप्रेशन ऐसे थे कि हु इज़ दिस गाय, वैसा। तो फिर मैंने उसको बताया कि इट्स रियली गुड टू सी यू इन पर्सन। तो समझ में आ गया होगा कि आई एम वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स ऑफ साकेत एंड थ्रू साकेत आई नो नील एंड आर्यन। सो या जैसी मेरी नील और आर्यन से बात ख़त्म हुई, साकेत लुक्ड एट मी एंड ही स्टूड अप एंड ही, मतलब उसने नील को ऐसे देखा कि ये कौन है, मतलब उस तरीके से उन आंखों से देखा। तो फिर इट वॉज अंडरस्टूड व्हेन आई टोल्ड साकेत कि हाई इट्स रियली लाइक इट्स अ प्लेजर टू सी यू इन पर्सन। तो जब मैंने उसको ऐसा बोला तो वो समझ में गया था कि आई एम वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स। तो आई, अब यहाँ पर जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि साकेत ऐसा होगा, ही मस्ट बी वे टू हम्बल, वे टू वेलकमिंग, वे टू वार्म, वो ऐसा नहीं था। सो क्या हुआ कि मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया टू शेक हिज हैंड। ही डिड नॉट शुक माई हैंड, इंस्टेड ही मेड अ फिस्ट पम्प एंड गेव मी अ फिस्ट पम्प। फर्स्ट थिंग जो मुझे और लगी। दूसरी, थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन साकेत डिड नॉट स्माइल एट ऑल। ही वॉज वेरी फॉर्मल, आई वुड से वेरी इन द सीरियस जोन, बोल सकते हैं कि मतलब पूरा टाइम बहुत पोकर फेस था। जब जो भी मैंने बात करी 20-25 सेकंड जितनी भी बात करी, मैंने उसको बताया कि आई हैव कम अ लॉन्ग वे जस्ट टू सी यू, जस्ट टू टॉक विद यू, और एक दिन का पास लिया है जस्ट सो दैट आई कैन हैव अ कन्वर्सेशन विद यू एंड आई कुड सी यू इन पर्सन। ये सब बोला तो इतना यार, किसी को भी कोई बोलेगा तो एक स्माइल तो चेहरे पे आएगी ना, बट ही डिड नॉट स्माइल। नॉट श्योर वाई, मतलब लुकिंग एट हिज ब्लॉग्स द काइंड ऑफ पर्सन ही इज़। तो मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा था, इनफैक्ट हम सब यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ही इज़ अ वेरी वार्म, वेरी वेलकमिंग पर्सन, बट वैसा नहीं था। मेरे पूरे कॉन्वर्सेशन में उसने, उसके वर्ड्स थे हाँ ओके या, एंड इन द लास्ट ही सेड या मैन इट्स रियली गुड टू मीट यू, नाइस टॉकिंग टू यू। इतना बोल के उसने अपने ईयरफोन्स लगाए और वर्कआउट करने लग गया। तो अब ऑब्वियसली दिस मीन्स ही एंडेड द कॉन्वर्सेशन देयर, आई कैन नॉट कंटिन्यू एंड फोर्स हिम टू टॉक टू मी। तो उसके बाद आई जस्ट मूव्ड ऑन एंड कैरिड ऑन विद माई वर्कआउट। इसके बाद
मैंने साकिब से कोई बात नहीं करी बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि अब मैं जाऊँगा तो आई थिंक आई वुड बी इन्वेडिंग हिज प्राइवेसी, और या फिर वो मुझको कुछ ऐसा बोल देगा कि दैट ईदर वुड हर्ट माई ईगो और विल मेक मी नॉट लाइक हिम। तो मैंने उससे बात नहीं करी उसके बाद, आई डिड नॉट अप्रोच हिम। ठीक है, बट आई वेंट अप टू नील बीच में। तो नील से मेरी बहुत अच्छी बात हुई। नील ने मुझे बताया कि वॉट ही डज, नॉट गोना रिवील एनी ऑफ दैट, बट किस कंपनी में है, क्या काम करता है, एंड और बातें की, हाउ आई एम फीलिंग। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आई एम सीइंग यू, टॉकिंग विद हिम इन पर्सन, ऐसा वो सब बातें करी। आई टोल्ड हिम अबाउट मी, थोड़ा बहुत ये सब बात हुई, एंड इन द एंड आई टोल्ड हिम कि लेट्स गेट अ पिक्चर आफ्टर यू गाइज आर डन विद योर वर्कआउट। तो नील से मेरी बात हुई अच्छी, ही वॉज अ गुड गाय, अच्छे से बात करी, बहुत स्माइल के साथ बात करी। दैट्स ऑल यू वांट राइट, कि तुम जिसको ऐसे टीवी पर देखते हो, यूट्यूब पर देखते हो, तुमसे अच्छे से बात कर रहे हैं, दैट्स ऑल राइट। नील डिड दैट। उसके बाद मैं केबल स्टेशन पे था, वहाँ पर आई वॉज यूजिंग द केबल फॉर ट्राइसेप पुश डाउन्स रोप से। तो डीवा केम अप टू मी, डीवा ने मुझसे पूछा, डीवा केम अप टू मी विद अ स्माइल, आई विल बी वेरी स्पेसिफिक, केम अप टू मी विद अ स्माइल, नॉट अ पोकर फेस, एंड शी आस्क्ड मी कि हाउ मेनी सेट्स हैव यू गॉट लेफ्ट। तो आई टोल्ड हर दैट आई गॉट कपल ऑफ सेट्स लेफ्ट, एंड उन्होंने कहा कि ठीक है वी कैन, मतलब आई वेट ऐसा, या और शी आस्क्ड मी कि और कोई तो नहीं कर रहा है इस पर। मैंने कहा कि नहीं और कोई नहीं कर रहा है। तो कह रहे कि ठीक है आप कर लो, फिर मैं कर लूँगी। तो बात डीवा से भी हुई, बट वही बात है, शी फेल्ट कि हाँ सही से अच्छे से बात कर रही है, या फिर वार्म है, स्माइल के साथ बात कर रही है, वो चीज़ है। आई डिड नॉट फील कि यार ऐसा नहीं है कि हाँ शी गॉट सम एटीट्यूड इशू या ऐसा कुछ, जबकि शी इज साकिब्स गर्लफ्रेंड राइट। तो एवरी वन गेव मी अ वेरी गुड वाइब, आर्यन, नील, दीवा, और शौनक वॉज ऑल्सो देयर। उससे मेरी कुछ बात नहीं हुई, बट ठीक है, वो भी बात नहीं हुई तो मैं कुछ कमेंट करूँगा भी नहीं, लेकिन जिनसे बात हुई वो लोग बहुत सही थे। साकेत फेल्ट अ बिट ऑफ, आई एम नॉट श्योर वाई, ही वॉज वेरी फॉर्मल। जैसे आपने अगर उसका पॉडकास्ट देखा होगा रणवीर अलाहाबादिया के साथ, तो उसका जो फेस है ना उसमें, जब वो सीरियस है, वो उसी फेस के साथ ही वॉज टॉकिंग विद मी। सो सी, ये सब बताने का मेरा मोटिव ये नहीं है कि आई हेट हिम, या मुझे कुछ बहुत बुरा लग गया, या फिर उसके अगेंस्ट मैं कुछ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर जो मुझे फील हुआ, जैसी मुझे वाइब आई उस बंदे से, उसने जैसे मुझसे बात करी, आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज, दैट्स इट। मे बी ऐसा हो सकता है, जैसा वो अपने व्लॉग्स में बोलता है कि ही इज़ एन इंट्रोवर्ट, तो मे बी हम लोग क्या सोचते हैं कि वो इन्फ्लुएंसर है तो एक्सट्रोवर्ट ही होगा, सबसे बात ही करेगा। तो ये चीज़ वो अपने व्लॉग्स में भी मेंशन करता है कि ऐसा नहीं है, आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, जब तुम रियल लाइफ में मुझे देखोगे है ना। वो हो सकता है, मे बी हिज प्री वर्कआउट वॉज हिटिंग इन, मे बी ही वॉज वे टू सीरियस और वे टू मच इन टू हिज वर्कआउट वाइल आई डिस्टर्ब्ड हिम, नॉट श्योर मैन। सो या, ठीक है, एज अ पर्सन जैसे है वैसा है, बट ऑलवेज रिस्पेक्ट फॉर हिम फॉर वॉट ही हैव अचीव्ड, फॉर द फिजिक दैट ही हैव डेवलप्ड। उसका फिजिक की बात करूँ रियल लाइफ में तो ही इज़ अराउंड 5'6" इश हाइट में, एंड मैं ये सोचता था कि यार ऐसा तो नहीं होगा कि फ़ोटोज़ में जितना लीन, इतना ऐसे स्टाइलिशन दिख रही है मसल में, रियल में भी उतनी दिखेगी, लेकिन नहीं, मसल मास बहुत ज़्यादा है उसके पास फैट बिल्कुल नहीं है, उसका फेस बहुत पतला है, तो उससे पता लग रहा था कि हाँ ही इज़ वेरी लीन, ही इज़ वेरी लीन डेफिनेटली। उसके बाद जितनी हमको उसकी बॉडी दिखती है, इट्स मोस्टली मसल एंड वेरी लेस फैट, वेरी लेस फैट। तो अगर वो ऐसे खड़ा हुआ भी कुछ पोज भी कर देगा, तो जैसी फोटोज़ हम उसकी देखते हैं वैसी ही वो IRL भी थी। तो रिस्पेक्ट फॉर दैट, रिस्पेक्ट फॉर द डिसिप्लिन दैट ही फॉलोज राइट, टीच, एंड प्लस ही प्रीचेज दैट, ही टीचेज अस ऑल ऑफ दैट। सो उसके लिए रिस्पेक्ट है। बट मेरा एक बात करने का जो उसके साथ एक्सपीरियंस था, इट वॉज सो I also wanted to take a picture with him, but again, felt very unapproachable, so I did not ask for that. So yeah, that was it guys. मेरा एक्सपीरियंस मशीन्स के साथ, जिम के साथ एंड साकिब के साथ। वन मोर थिंग आई ऑल्सो वांट टू टेल यू, उसकी वीडियोस में जो जिम हमको देख के लगता है ना कि डैम कितना बड़ा जिम होगा, नहीं है, उतना बड़ा जिम नहीं है, जिम बड़ा है, बट ऐसा लगता है ना कि एक मशीन रखी हुई है, उसके आसपास और कुछ है ही नहीं, और दूसरी मशीन पे जाना है उसको तो बहुत वॉक करके जाना पड़ेगा, वैसा नहीं है। जिम इज़ नॉर्मल, कोई अगर कोई उत्तराखंड से है तो वो 1500 के 1600 के जिम में जाएगा ना, जितना बड़ा वो जिम होता है उतना ही बड़ा वो जिम था। तो जिम इज़ गुड, मतलब अबव एवरेज, जस्ट अबव एवरेज, नॉट कि पता नहीं क्या ही बना दिया है। प्लस द जिम इज़ वेरी एक्सपेंसिव। उसका मैं आपको प्लान बता सकता हूँ, मंथली इट वॉज 5500, 2 मंथ्स का 10,000 एंड ईयर का 29,000। सो दिस इज़ हाउ मच इवॉल्व कॉस्ट्स।
So yeah, guys, that was it. I hope you liked my experience, this storytelling or whatever you wanna call this. So yeah, thanks for tuning in and see you until next time.